नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 की बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल के लिए 2006 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण योजना को दी मंजूरी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने टीबी की नियमित निगरानी, जन भागीदारी व जागरूकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के ठियोग में नए बस अड्डे व शिलारू में फल व सब्जी विपणन परिसर का किया लोकार्पण। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 0 से 25% परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों को नोटिस जारी, अध्यापकों की जवाबदेही होगी तय। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006 करोड़ 40 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। इस धनराशि से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति व विनाश के कारण रिकवरी व पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। इसमें 1504 करोड़ 80 लाख रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए 12 दिसंबर 2023 को ही NDRF से 633 करोड़ 73 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में इस आर्थिक सहायता से महत्वपूर्ण संबल मिलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश को ये धनराशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने टीबी उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य व जिला स्तर पर टीबी की नियमित निगरानी, जन भागीदारी और जागरूकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज राजभवन शिमला में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन सहित केंद्र सरकार द्वारा देश भर में संचालित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा की गई। शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की और विभिन्न जिलों में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग में 14 करोड़ 84 लाख रुपए से निर्मित नए बस अड्डे और शिलारू में 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित APMC फल व सब्जी विपणन परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ठियोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों व HRTC के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हित में फैसले ले रही है और किसानों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब बागवानों को लाभ प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को लागू किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशों से आयात होने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।
बागवानों के हित में फैसले कर रहे हैं, किसान के हित में फैसले कर रहे हैं और गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, कृषि बागवानी को कैसे मजबूती मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बहुत काम कर रही है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। आने वाले समय में जो हमने कल्पना की है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टि में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और विधायक कुलदीप सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। धनीराम शांडिल ने कहा कि सेनाओं में हिमाचल के वीर सपूतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक रहा है और प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा व अखंडता के लिए सदैव उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन सैनिक सदन, प्रशिक्षण अकादमी, नूरपुर और फतेहपुर में बनने वाले शहीद स्मारक व सैनिक कल्याण से जुड़े अन्य संस्थानों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य सैनिक बोर्ड और पुनर्वास व पुनर्निर्माण कोष प्रबंधन समिति का गठन करेगी। राजस्व व जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को किन्नौर जिले के कल्पा व निचार में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग कल्पा व निचार मंडल के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने जिले में सड़क दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट्स में क्रैश बैरियर लगाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉनसून व सेब सीजन के दृष्टिगत संपर्क सड़क मार्गों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। इससे पहले राजस्व मंत्री ने किन्नौर कैलाश यात्रा के सफल आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में अध्यापकों की जवाबदेही तय की गई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जहां परीक्षा परिणाम 0 से 25% के बीच रहे हैं, उन स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यापकों की इंक्रीमेंट भी उसी वर्ष के लिए रोक दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर रिजल्ट आपके निराशाजनक रहे हैं, विशेषकर आपका 0% से 25% के बीच सबको नोटिस भी जारी हुए और साथ ही उसमें इंक्रीमेंट भी उस वर्ष की रोकी गई है। लेकिन उसको आने वाले समय में कि किस तरह से और अच्छे तरीके से इन टीचर्स की जवाबदेही हो, साथ ही साथ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी भी हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं। और कई ऐसे भी मामले में देखने को है, चलो जहाँ तो स्टाफ की अभाव है वो तो एक पक्ष मानी भी जा सकती है बात, लेकिन जहाँ पर आपका 100% स्टाफ था और रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहे तो किसी भी तरीके से उस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य कर रही है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर राज्य सरकार पर बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। हमने इन भर्तियों को इतनी पारदर्शिता लाई कि सारा जो रिटन एग्जाम पुलिस भर्तियों वो पब्लिक सर्विस कमीशन को, जयराम जी को अपना समय जब वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पुलिस घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश का, उसमें पुलिस भर्तियां हो रही थी, भर्ती करने वाले पुलिस विभाग था और किस प्रकार उनके पर्चे बिके और उसके बाद में जो है सारा एग्जाम जो है
कैंसिल करना। जब उसकी इंक्वायरी हुई, हमारी सरकार बनी, पूरी पारदर्शिता के साथ जो है पुलिस भर्तियां हो रही है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आगामी मॉनसून सीजन के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नागरिक सुरक्षा के तहत स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने, बांध प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ व्यापक समन्वय स्थापित करने और अवरुद्ध सड़कों, पेयजल योजनाओं की बहाली के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को अपने अपने स्तर पर कार्य योजना बनाने और कार्यान्वित करने को भी कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 की बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल के लिए 2006 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण योजना को दी मंजूरी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने टीबी की नियमित निगरानी, जन भागीदारी व जागरूकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के ठियोग में नए बस अड्डे व शिलारू में फल व सब्जी विपणन परिसर का किया लोकार्पण। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 0 से 25% परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों को नोटिस जारी, अध्यापकों की जवाबदेही होगी तय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।